Welcome guys, hello everybody and you all are welcome in our linear equation in two variable and last video हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में जाना था कि how we can deal with the linear equations in two variable और इनकी ज़रूरत हमें क्यों आन पड़ रही है बेटा, because these all are makes our base, ठीक है ना। जो हमें एनडीए के लिए, जो हमें सीईटी के लिए, जेडबलई के लिए लगने वाला है, उसके लिए ये हमें बहुत काम में आने वाले। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के पहले और हमारे सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। नाउ सी द क्वेश्चन ऑन सॉल्विंग व्हाट वी हैव टू सॉल्विंग दैट इज p अपॉन x। थोड़ा अजब गजब सवाल दिख रहा बेटा, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। p upon x plus q upon y and that is equal to m। ऑलमोस्ट जो हमें कंसीडर करने के लिए हम लोग जिनकी हेल्प लेते हैं वो हमारे प्यारे प्यारे सारे वेरिएबल्स इसी ने ले लिए। चलिए फिर भी इसके साथ कैसे डील करना देखते हैं। और दूसरा इक्वेशन q अपॉन x प्लस p अपॉन y एंड दैट इज इक्वल टू n। बंदा हमें पूछ रहा कि x एंड y की कौन सी वैल्यू करेक्ट होंगी, मेरे को बता। चलो बोलना ना माय डियर, x हो गया, y हो गया, m हो गया, n हो गया, p हो गया, q हो गया, इसके अलावा क्या कुछ कंसीडरेशन है तुम लोगों के पास? चलिए फिर व्हाट आई सजेस्ट कि 1 अपॉन x को मान लीजिएगा a एंड 1 अपॉन y को मान लीजिएगा b। अगर कहीं पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है आपको तो आपने ये दो कंसिडरेशन करा लो। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ PA प्लस QB इज इक्वल टू M। दिस इज कंसिडरिंग एज ए इक्वेशन नंबर 1। पर याद रखिए हमारे वेरिएबल्स कौन है, A एंड B। वैसे तो हर एक यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए कि ले कर सॉल्व ऐसा। सेकंड q अपॉन a प्लस p इंटू b एंड दैट इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो कहानी हो गई, आगे चलना होगा कहानी में तभी तो जाके कुछ हाथ में आएगा। नाउ इक्वेशन नंबर 1, किसी ना किसी एक बंदे के वेरिएबल को सेम बनाने होंगे। 1 इफ मल्टीप्लाइंग बाय p एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइंग बाय q। क्या कुछ खास हाथ में आएगा वो देखिए। चलिए इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन गया p इंटू पी ए, सो p स्क्वायर इंटू ए प्लस पी क्यू बी एंड दैट इज इक्वल टू एम पी। क्या मध्य प्रदेश वाला MP? बिल्कुल भी नहीं, m इंटू पी। सेकंड चलिएगा मल्टीप्लाइंग बाय q, सो q स्क्वायर a प्लस पी क्यू बी एंड दैट इज इक्वल टू एन क्यू, कंसिडर एज अ 4। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? नो डाउट यार, सेम वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट विथ सेम साइन, वो समय पे सब्ट्रैक्ट करना ही है। तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया p स्क्वायर a प्लस पी क्यू बी दैट इज इक्वल टू एम पी। q स्क्वायर a प्लस पी क्यू बी दैट इज इक्वल टू एन क्यू। सब्ट्रैक्शन इज हियर, माइनस माइनस माइनस, कट छट, क्या मिला? Therefore p square minus q square into a that is equal to mp minus nq। फर्स्ट वैल्यू किसकी है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ a and that is equal to mp minus nq upon p square minus q square। बट माई डियरेस्ट स्टूडेंट, हमें a नहीं निकालना था, हमें x निकालना है। और x और a में क्या रिलेशन चल रहा? दे आर रेसिप्रोकल, यानी अगर ये a की वैल्यू है तो नो डाउट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन
एम पी माइनस एन क्यू। चलिए स्लाइड को ओपन करा लेते हैं फटाक से और देखते हैं क्या ऐसा कहीं पे है क्या। दिख रहा हर किसी को? देखिए, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर एम पी माइनस एन क्यू, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर एम पी माइनस एन क्यू। दो ऑप्शन चल रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज है, एक्स बी एंड सी। किसके लिए सिर्फ करवाना होगा अभी? y के लिए। नाउ एक वैल्यू रख दी, बाजू में रखते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल के तरफ। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन एनी वन इक्वेशन। सो इफ आई ट्राइंग टू पुट दिस वैल्यू, अभी हम लोगों ने क्या करना है? वैल्यूज डालना है। यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो। सो p, देखो b की वैल्यू ढूंढना है ना, तो क्यू बी इज इक्वल टू m माइनस पी ए। देयरफॉर b इज इक्वल टू m माइनस पी ए अपॉन पी ए, और अपॉन कितना रखेंगे यहाँ पे? q, और अभी डालेंगे वैल्यू। इट मीन्स m माइनस p वैल्यू ऑफ a एम पी माइनस एन क्यू अपॉन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, और फिर से हम लोग बात करें इसके अपॉन की, दैट इज अपॉन क्यू। वैल्यू सॉल्व कीजिए। नाउ फर्स्ट वन, एम कीप एज इट इज माइनस पी इंटू एम पी, सो एम पी स्क्वेयर माइनस एन पी क्यू अपॉन p square minus q square upon q, cross multiplying the term, and when we are cross multiplying the term it becomes mp square minus mq square minus mp square plus npq upon q into p square minus q square. Is anything is cancelled here? So as definitely mp square get cancel. Therefore ये हो गया ना बेटा सभी का। चलिए फिर now therefore what is left? minus mq square plus npq। इन दोनों में से q को बाहर ले लो। So in bracket np minus mq upon pq into p square minus q square. No doubt q get cancelled. This is the value of b, but we require the value of y, and y is the reciprocal. It means p square minus q square upon np minus mq। चलिए फिर से स्लाइड पे वापस जाते हैं एंड आंसर को टैली करते हैं कि भैया किसके साथ ये बढ़िया से मैच हो रहा है। Now the value of x and the value of y with the same numerator and which is survive in our option number B। बहुत ढंग से लिख के रखना बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। This is really very IMP for your NDA examination। So move to the next one, जहाँ सॉल्यूशन ढूंढना। अभी सॉल्यूशन भी किसका ढूंढना है हमें? तो 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई अपॉन 5 एंड दिस इज। अभी क्या करूंगी मैं? किसी भी दो के पेयर ले लो। अगर इफ आई फर्स्टली कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या टर्म में? 5 इंटू दिस टर्म यानी 15x माइनस 5y प्लस 5, दिस मेक्स द इक्वेलिटी। ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 3 से यानी 6x प्लस 3y एंड प्लस 6। इक्वेशन बना लीजिए बेटा इससे। 15x प्लस 6x इधर आए यानी 9x, माइनस 5y है 3y इधर आए यानी माइनस 8y, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 5 उधर गए माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन 9x minus 8y is equal to 1, considering as a equation number first। किसी भी एक टर्म को कॉमन रख के, किसी भी एक रेशो को कॉमन रख के हमको ये करना पड़ता है। अभी मैंने किसकी पेयर ली? फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट बारी किसकी है? सेकंड एंड थर्ड की। देखिए 2x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 5 is equal to 3x plus 2y plus 1 upon 6।
अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म. मल्टीप्लीकेशन कैसे बनेगा? 6 into this term, so 12x plus 6y plus 12 is equal to 15x plus 10y plus 5. टर्म्स को इक्वेट कीजिएगा फिर से. देखिए 15x के पास 12x को भेज दिया यानी हुआ 3x, 6y को भेज दिया यानी हो गया प्लस 4y और प्लस 5 को इधर ले लिया यानी बन गया 7. सो इक्वेशन विद द फॉर्म 3x plus 4y is equal to 7, which is our equation number 2. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया. हमें क्या करना होगा अभी? तो हमें किसी ना किसी इक्वेशन को किसी ना किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर? इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा लेते 2 से. तो जैसे ही मल्टीप्लाई हो गया बनेगा क्या? 6x plus 8y and that is equal to 40. Now इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. सब्ट्रैक्शन करते हैं 1 from 3 या फिर 3 from 1, जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा वो. सो वी आर गेटिंग 9x minus 8y is equal to 1, 6x plus 8y is equal to 14, plus minus get cancel, 9x plus 6x, 15x is equal to 15. First value is x is equal to 1. अपन क्या करें यार, दो ऑप्शन चल रहे जहाँ पे x की वैल्यू 1 है. कोई दिक्कत नहीं, यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए. दैट इज 3 into 1 plus 4y is equal to 7. 4y is equal to 7 minus 3 and y is equal to 1. ऐसा तो सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, having the value x is equal to 1, y is equal to also 1. चलिए फिर now in the question number 18 फिर से दो इक्वेशन देखिए और वो दो इक्वेशंस क्या है देखिए. 4x 6y 32. बहुत सिंपल तरीके से भी आंसर निकल सकता है इसका. सी 4x plus 6y that is equal to कितना आपके पास 32. इक्वेशन सेकंड क्या कहानी दे रहा? 4x minus 2y is equal to 4. अभी साइमल्टेनियस के जगह सब्सटीट्यूशन करा दो यानी 4x is equal to 2y प्लस कितना होगा 4. पुट दिस वैल्यू 4x is equal to 2y प्लस 4 और प्लस 6y यहाँ से पहले से ही है. दैट इज इक्वल्स टू 32. 2y प्लस 6y 8y दैट इज इक्वल्स टू 32 माइनस 4. 8y इज इक्वल टू 28. आंसर नन ऑफ दिस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर देखिए x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5. 2x प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 30. जब भी ऐसे कारनामा वाला पैटर्न आए ना तो करना क्या कि वेरिएबल अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन डाल. जैसे यहाँ पे 1 अपॉन वाई के लिए मैंने बोलना है यहाँ पे p. सो सडनली आई एम गेटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू 5, 2x प्लस थ्राइस p इज इक्वल टू 30. ये दो इक्वेशंस यहाँ पे आ गए और अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 2x माइनस 3y यानी x भी लगेगा और y भी लगेगा. वेरिएबल दीजिए. दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय 3 तो क्या बन जाएगा ये 3x प्लस 3p इज इक्वल टू 50. बोलो बेटा प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो माइनस 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 दिस विल गेट कैंसल. 2x माइनस 3x माइनस x is equal to minus 2. So value of x is equal to 2. First part. Second part को apply करेंगे. Put this value of x in the equation. So x plus p is equal to 5. 2 plus p is equal to 5. p is equal to 5 minus 2. p is equal to 3. But p is the reciprocal of y. And that's why 1 upon y is equal to 3. y is equal to 1 upon 3. Get it? These 2 points समझे? Now, but we need to find the value of. हमें किसकी वैल्यू ढूंढना है?
तो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x minus 3y. So that is equal to 2 into 2 minus 3 into 1 by 3. Now here 3 get cancelled. So 4 minus 1 and that is equals to 3. Your answer is option number C. And the last question for today's video, and the question is, the system of equation has unique solution. My dear student, see, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ सिनॉप्सिस में पढ़ाई थी. देखिए एक बार रिवाइज अगर है हमारे पास तो देख लेते हैं. सी, the system of equation has the unique solution when a1 upon a2 is not equals to the b1 upon b2. ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है एट दैट टाइम कि हम लोगों के पास यूनिक सॉल्यूशंस है. अभी ये a1 upon a2 यानी फर्स्ट इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a1 a2, सेकंड इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ b1 b2. यानी मैं लिखूंगी k अपॉन 6 is not equals to -1 upon -2. It again means k upon 6 not equals to 1 upon 2. It again means k is not equals to 6 upon 2. Therefore k is not equals to 3, because system has unique solution, and that's why a1 upon a2 not equals to b1 upon b2. And this is all about the questions for our linear equation in two variable. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी वीडियो देखिएगा और डिटेल में पढ़ाई करिएगा और खुश रहिएगा. थैंक यू.